हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो क्विज में फ्रेंड्स आपसे पूछे जाएंगे 20 महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आप इस वीडियो क्विज का आप एक बार जरूर लगाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप 20 में से कितना प्रश्नों का आपको जवाब पता था पहले से। ठीक है, तो चलिए वीडियो क्विज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब इसका आंसर बताइए। देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, कब पूर्ण किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहाँ पर है। देखिए, पहले पढ़िएगा, उसके बाद में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी, आपसे पूछा। तो राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। कहाँ? राजस्थान में। तो आप यहाँ से याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, राजस्थान में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर आ गया। देखिए, पूछ रहा कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखते हैं। यानी भारत का राष्ट्रपति किसको पत्र जो संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखते हैं, तो वो करते हैं उपराष्ट्रपति को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था। यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था भारत में 1798 ईस्वी में? तो लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली था जो 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर। और बक्सर के युद्ध पूछ जाएगा तो आपसे कहाँ कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर के युद्ध। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली सल्तनत का राजकाल प्रारंभ कब हुआ था, ये आपसे पूछा। दिल्ली सल्तनत का राजकाल प्रारंभ कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजकाल प्रारंभ हुआ था। और इसका समाप्ति कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, समाप्ति 1526 ईस्वी में, प्रारंभ 1206 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ से आपका 7 है। पूछ रहा, नील की खेती करने के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र हैं इनका, जो नील दर्पण है उस नाटक का लेखक हैं दीनबंधु मित्र, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा। नील दर्पण पूरी जगह नाटक जो नील खेती के विरुद्ध में विद्रोह प्रदर्शित करता है, उसका जो है तो आपका दीनबंधु मित्र ने लिखे थे नील दर्पण नाटक को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं? देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थिति में। ठीक है, उपयुक्त सभी स्थिति में, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी उपराष्ट्रपति इसका जो ग्रहण कर लेते हैं पद का, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति बीमार है तब भी आप उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे। और राष्ट्रपति के पद जो है खाली है तो उसको बाद भी यहाँ पर है जो उपराष्ट्रपति आपका पद ग्रहण कर लेंगे। तो आप सभी याद रखिएगा कि इनमें से सभी स्थिति में यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था। ठीक है, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था?
तो 9 अगस्त 1945 को किया गया था। 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ से दिया हुआ है, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे आपसे पूछा। देखिए 1925 में जो कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसका जो अध्यक्ष थे वो सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू थे, जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर। देखिए निम्न में कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, निम्न में कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, पहली महिला पूछा है यहाँ पर, विश्व की पहली महिला कौन थी? तो जुनको तेवई थी। कौन? जुनको तेवई, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और भारत की महिला पूछ देगा तो बछेंद्री पाल, यानी कि भारत के सबसे पहले माउंट पर चढ़ने वाली जो है वो बछेंद्री पाल, और विश्व के पूछ देगा तो जुनको तेवई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ठीक है, भारत में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन यानी किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जो आप याद रखिएगा। ठीक है, और 12 पूछ देगा 12 तो 21 जून को। ठीक है, 21 जून को 12, 21 जून को 12 दिन होता है, और 22 दिसंबर को छोटा दिन। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये आपसे पूछा। तो 1875 ईस्वी में किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 यहाँ से है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? ठीक है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब उल हिंद का लेखक था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी था जो किताब उल हिंद का लेखक था, और ये महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ कब आया था? 1017 ईस्वी में आया था, और यहाँ पर भारत में 10 साल तक लगभग 10 वर्ष तक रहा था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, भारत और चीन का युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत और चीन के युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा। तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत और चीन के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और चीन के युद्ध पूछेगा, भारत चीन के युद्ध, तो 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में जो भारत चीन युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निर्विरोध जीत हासिल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत की जीत हासिल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो जो भारत के निर्विरोध जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो भारत के निर्विरोध जीत हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी।
और इनका जो निवरोध कब जीते थे ये आपसे पूछ लेगा, तो 1977 में, याद रखिएगा 1977 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे निवरोध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ से है, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जो जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तो आपका यहाँ से दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जीके के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए थे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला था। तो आप इस प्रश्न में से 20 में से लगभग कितना प्रश्न आपका आंसर पहले से पता था, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आप 15 का बताएं, 18 का बताएं। तो आप इसको कमेंट एक बार जरूर करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनों बच्चों को जो है जीके का तैयारी अच्छा से चल रहा है और कितनों का खराब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो आगे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। जय हिंद, जय भारत।